हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड। आज हम साउंड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग हम मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सबको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं साउंड। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि साउंड होता क्या है, व्हाट इज साउंड। सो वी नो दैट द साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर, जो कि सुनने में हम लोग को हेल्प करता है। तो साउंड जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिल्कुल एप्लीकेबल है। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी जो है उसे ना ही हम बना सकते हैं ना ही उसे मिटा सकते हैं। वो हर सिचुएशन में क्या होगा? सेम होता है। सेम उसी तरह से साउंड भी होता है। साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको ना बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। वो हर एक सिचुएशन में क्या होता है? सेम है। तो जो साउंड है वो एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट लें तो सबसे पहले देखिए क्या कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, साउंड किस तरह से हम लोग प्रोडक्शन होता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट और साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड का प्रोडक्ट होता है, साउंड तब प्रोडक्ट होता है जब कि कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता हो या फिर कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जब साउंड प्रोडक्ट किया जाता है उसे ही हम लोग कहेंगे प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस ऑब्जेक्ट में या वाइब्रेशन बनने में, वो किसी भी बाहरी सोर्स के द्वारा होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे हाथ के द्वारा या फिर हैंड वाइंड के द्वारा जो वेव प्रोड्यूस होता है वही फॉर्म ऑफ होती है एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ आप देख सकते हो कि साउंड किस किस फॉर्म में बनती है। यहाँ पे एग्जांपल देखें तो साउंड ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो सॉरी कुछ हो गई ये लग रही है, चलो कोई नहीं, आप इधर से ही देख लो। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो साउंड ऑफ आवर वॉइस इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑफ टू वोकल कॉर्ड। तो साउंड कब होती है? जब हम लोग बात करते हैं और जो हमारे दो वोकल कॉर्ड जब आपस में कुछ प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, कॉर्ड के यानी कि थ्रोट के द्वारा, तो साउंड प्रोड्यूस होती है वेव में। जब दो वोकल कॉर्ड आपस में टकराता है या फिर उसके द्वारा जब वेव बनता है तो हमारे मुंह से साउंड निकलती है। और फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं साउंड ऑफ ड्रम। तो साउंड ऑफ ड्रम और तबला इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। यानी कि जब हम कोई तबला पीटते हैं तो जब दो आपस में टकराता है तभी वो वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन हमेशा दो ऑब्जेक्ट के टकराने से ही प्रोड्यूस होती है। तो वाइब्रेशन ऑफ टर्निंग फॉर्क कैन बी सॉल्व, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि इस तरह से मान लीजिए कोई एक, जैसे कि यह फिगर, इस फिगर में आप देख लो, इस फिगर में क्या है कि एक मेटल बॉल है, वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क है, मेटल बॉल है या कुछ भी हो, टेनिस बॉल है, आप कुछ भी ले, उसे धागे से लटका दिया जाए और एक वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क है जैसे कि आप देख सकते हो। तो वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क क्या होती है? जैसे कि ये दो रॉड होती है, यहाँ से ये जाती है, तो इन दोनों के बीच में गैप होती है और जब हम उसे मारते हैं, फॉर एग्जांपल जब स्कूल की बेल लगती है या फिर ऑब्वियसली उसे जब मारते हैं तो क्या होती है, एक वाइब्रेशन सा फील होता है हाथ में, तो वो वाइब्रेशन होती है साउंड के प्रोडक्शन के द्वारा। तो साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड। अब साउंड क्या है? कुछ अलग अलग मेथड के द्वारा प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले क्या है? वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यानी कि धागे जब वाइब्रेट करती है तब, एयर जब वाइब्रेट करती है तब,
ठीक है। कोई भी मेम्ब्रेन हुआ जैसे तबला डबलब, जब वो दोनों वाइब्रेशन होती है तब, ठीक है। जब साइकिल की बेल बजाते हैं तो वाइब्रेशन के थ्रू सी आती है। तो ये कुछ सेवरल एग्जांपल्स है हमारे साउंड के कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि जो साउंड जो ट्रैवल होती है वो किस मीडियम में ट्रैवल होती है, यानी कि प्रोपेगेटर ऑफ साउंड। यहाँ पे प्रोपेगेटर ऑफ साउंड है तो आप वो ध्यान दें। तो प्रोपेगेटर ऑफ साउंड क्या होता है, किस मीडियम में वो साउंड ट्रैवल होती है। तो मीडियम क्या होती है, तो सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रैवल इज कॉल्ड मीडियम, यानी जिस भी ऑब्जेक्ट में वो साउंड ट्रैवल होती है वो होती है मीडियम। तो मीडियम कुछ भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, या फिर वैक्यूम। वैक्यूम और गैस एक ही है, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेट्स देन एयर पार्टिकल्स अराउंड इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेटिंग करती रहती है तो एयर में जो पार्टिकल्स होती है वो वाइब्रेट करने लग जाती है। जैसे कि आप वो देख सकते हैं कि जब कोई डिस्प्ले होता है या स्टेबल पोजीशन में हो या नहीं हो, उसमें जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मैं जब बोल रहा हूँ तो एयर में कुछ पार्टिकल्स होती है। तो वो पार्टिकल्स क्या होती है, जब मेरे मुंह से जब आवाज़ आती है तो एयर में जो पार्टिकल मौजूद है वो भी वाइब्रेट होने लगती है। एंड दिस वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन नियर बाय एयर पार्टिकल, तो एयर पार्टिकल के द्वारा ही होती है। अब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय साउंड ट्रेवल थ्रू द मीडियम, ठीक है, नॉट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रैवल थ्रू मीडियम एंड कैरीज एनर्जी। तो वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है जो कि एक मीडियम से एनर्जी लेके जाती है। फॉर एग्जाम्पल सो साउंड ट्रैवल इन वेव्स और नॉन एज अ मैकेनिकल वेव। साउंड एक क्या है, वेव है, तो जो और वो उसे कहते हैं मैकेनिकल वेव। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जब एक टनलिंग मेटल होती है, जब उसे किसी भी चीज़ से मारा जाता है तो इस तरह से ये वाइब्रेट होती है। इस तरह से देखो, इस तरह से ये वाइब्रेशन मोड में जाती है एयर के थ्रू से, ठीक है। या फिर कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर हम लोग यहाँ पे एक इस साइड से एक इस साइड से अगर हम लोग पुल करते हैं, ठीक है, तो क्या होती है कि इसके अंदर एयर आती है, लेकिन जब इसको हम लोग छोड़ते हैं तो इसके अंदर जो एयर पार्टिकल्स है तो वो क्या होती है, वाइब्रेट करती है। जब वाइब्रेट करती है, अगर एक भी इसे हम अगर डायरेक्ट छोड़ दिया जाए तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द वेरी लेस पार्टिकल्स अराउंड देयर स्पिन। इसीलिए क्या होती है कि साउंड प्रोड्यूस होती है। अब आते हैं हम लोग इसमें, लो डेंसिटी एरिया क्या होती है, ठीक है। तो लो डेंसिटी एरिया क्या होती है, जैसे कि देयर इज सम प्रॉब्लम गाइस, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो लो डेंसिटी, तो रिफ्रैक्शन क्या होती है, डायरेक्ट हम इस टॉपिक पे आते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। तो जब वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट्स होती है और वाइब्रेट्स होने के बाद जब वो दोबारा लो फ्रीक्वेंसी के साथ वापस आती है तो उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जो होता है इज द एरिया ऑफ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर फॉर्मिंग टू द लो प्रेशर ऑफ लो डेंसिटी, ठीक। यानी कि जब साउंड किसी भी चीज़ पे मारते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा हमारे कान तक आती है तो वो होती है रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। एंड द व्हेन बॉडी वाइब्रेट बैक एंड फॉर द सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन इज द फॉर्म ऑफ formed in the air resultant in sound wave, यानी कि the propagation of sound wave is propagation of density change, यानी कि जैसे जैसे साउंड वेव का जो प्रोपेगेशन चेंज होता है तो उसकी डेंसिटी भी चेंज होती रहती है। जैसे कि अगर कम डेंसिटी हो तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी, उससे थोड़ी ज़्यादा डेंसिटी हो तो कंप्रेशन कम होगी, लेस डेंसिटी रिफ्रैक्शन ज़्यादा, ग्रेटर डेंसिटी कंप्रेशन ज़्यादा। ओके, सो
सो साउंड वेव एज अ जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ठीक है। इस फिगर में क्या है कि इलेक्ट्रिक बेल जो है वो सस्पेंडेड इन ऑलराइट बेल जार कनेक्टेड विद द वैक्यूम पैम्प। यहाँ पे ये एक आपका इलेक्ट्रिक बेल है। तो इलेक्ट्रिक बेल में आप यहाँ देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बेल लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक बेल भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक जार है, ये इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक जार। और इसके अंदर ये कॉर्क है, जिसे कॉर्क हो गया। और यहाँ पे एक स्विच होती है। जब इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है, जब इसमें स्विच देते हैं तो इसके थ्रू से ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक थ्रू से उस पर क्लिक होती है। और यहाँ पे भी ये एक वैक्यूम पंप है। तो इसके थ्रू से क्या होता है कि वाइब्रेशन मोड आता है। यहाँ पे ये वाइब्रेशन मोड आती है। उसके बाद से बेल जार जो एक्सपेरिमेंटल जो होती है वो ट्रैवल होती है वैक्यूम से, यानी इसके थ्रू से ये साउंड बाहर आएगी, इसके थ्रू से ये साउंड बाहर आएगी। ओके। एंड साउंड वेव एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसे? तो अ वेव इज विच पार्ट ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि जो वेव पार्टिकल्स है वो एक मीडियम में वाइब्रेट करती है और वापस उसी डायरेक्शन में आती है, उसी को ही हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है। व्हेन वी पुश एंड पुल द स्लिंकी कंप्रेशन, ठीक है, यहाँ की नंबर ऑफ टर्न्स एंड द मोर क्लोजर आर रिफ्रैक्शन आर फॉर्म्ड, यानी कि जब हम किसी भी कंप्रेशन को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो रिफ्रैक्शन आता है। और इसी रिफ्रैक्शन से जो जितना ज़्यादा टर्न्स होता है उतनी ही ज़्यादा वो दूर तक फैलती है। जैसे कि आप इसमें देख लो, ठीक है। इन अ पैरेलल डायरेक्शन ऑफ वेव में क्या क्या होती है? इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द वेव, व्हेन वन एंड और स्लिंकी इज मूव्ड अप डाउन रैपिडली whose other end is fixed and produce transversal wave. This wave passes along the slinky in the horizontal direction. वो हमेशा horizontal direction में ही ट्रैवल करेगी। ओके, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में जानेंगे। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स आर वेवलेंथ। तो कैरेक्टर जो साउंड वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस पर्टिकुलर फॉर्म में आता है, जैसे कि वेव, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी। तो व्हेन अ वेव ट्रैवल इन एयर डेंसिटी एंड द प्रेशर ऑफ एयर चेंज फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी कि जब wave travel in the air and density and the pressure of air change from their mean position and compressor is shown by the crest। जो कंप्रेसर जो होता है वो क्रेस्ट के द्वारा शोन होता है और रिफ्लेक्शन बनता है। तो जैसे कि इसमें हम लोग देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। उससे पहले कुछ और बातें हम लोग जान लें कि वेवलेंथ क्या होती है। फ्रीक्वेंसी से पहले हम लोग वेवलेंथ के बारे में जानेंगे। तो वेवलेंथ क्या होती है? इन अ साउंड वेव द कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड द एडजेसेंट रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? जो कंबाइंड कंप्रेशन की जो लेंथ होती है और रिफ्रैक्शन की जो लेंथ होती है, एडजेसेंट रिफ्रैक्शन की जो लेंथ होती है, उन दोनों की कॉम्बिनेशन को ही हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। ये इम्पोर्टेंस टॉपिक्स है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा, डिनोटेड ऑफ लैम्डा एंड द एसआई यूनिट इट्स मीटर। ओके, अब आते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो जितने भी वेव होती है जो 1 सेकेंड में जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और वाइब्रेशन जो पर सेकेंड पे होती है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पास्ड इन 1 सेकेंड इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जितनी कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन हुई 1 सेकेंड में जो पास हुई है उसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ओके। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी विच प्रोड्यूस द वेव। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो उसी को हम लोग वेव से प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है उसे हर्ट्ज से डिनोट किया जाता है, ठीक है।
एंड द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी इफ न्यू, इसको वी कभी कभी वी लिखा जाता है बट इससे पढ़ा जाता है न्यू। एंड द 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू द 1 वाइब्रेटिंग पर सेकेंड, 1 हर्ट्ज के बराबर होती है 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। एंड द बिगर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज किलो हर्ट्ज दैट इज़ 1000 हर्ट्ज, यानी कि जो यूनिट जो फ्रीक्वेंसी की जो बड़ी यूनिट होती है उसे कहते हैं किलो हर्ट्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1000 हर्ट्ज के बराबर। तो अब हम लोग आते हैं, फ्रीक्वेंसी तो होगी, अब आते हैं एम्पलीट्यूड पे। सॉरी, एम्पलीट्यूड से पहले टाइम पीरियड के बारे में जान लें कि टाइम पीरियड होती क्या है। ओके, तो टाइम पीरियड के बारे में पढ़ लें। देखिए टाइम पीरियड क्या होती है, द टाइम रिक्वायर्ड टू पास टू कंसेक्यूटिव एंड कंप्रेसर ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होती है, तो टाइम रिक्वायर्ड जब 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन में जब एक पॉइंट पे पार्ट होती है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे कि एक कोई ऑब्जेक्ट हो, ओके, तो एक ऑब्जेक्ट हो इस तरह से, क्लियर, ये इधर से ये साउंड आया और ये रिफ्लेक्स होकर वापस जब साउंड आएगा तो इन दोनों के बीच में जो टाइम लगती है ना उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो SI ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड एंड द टाइम पीरियड इज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय कैपिटल D एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है, डेट इज द V इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या होगी,